हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड इस खास सीरीज में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, इस सीरीज के जरिए हमारा एक ही मकसद है कि आर्थराइटिस से रिलेटेड सही जानकारी आप तक पहुंचे ताकि आप जागरूक बने, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। सही ज्ञान और सही अवेयरनेस आप तक पहुंचाने के लिए हमने एक मिशन की शुरुआत की है और हमारी इस मिशन में हमारे साथ हैं एक फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर गौरव शर्मा आज हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। केवल टीवी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गौरव। थैंक यू वेरी मच अंकिता। आज हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के बारे में, पर उसके पहले व्यूअर्स आपको बता दूं ये एक डायल इन शो है। इसका मतलब ये है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर गौरव से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है और आप जानना चाहते हैं कि इसका उपाय क्या है, तो यही तो आपका मौका है। हमारे नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, हमें फ़ोन कीजिए एंड वी विल वर्क इट आउट। डॉक्टर गौरव, सबसे पहला सवाल, जब हम कहते हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस तो इसका क्या मतलब है एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल? वेल, जब हम रिवर्सल ऑफ आर्थराइटिस की बात करते हैं, और ये अगर हमारे कुछ व्यूअर्स नहीं जानते तो बताना चाहूँगा, प्राइमरीली जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन यानी कि उनकी अंदरूनी सूजन को हम आर्थराइटिस कहते हैं। और जब ये आर्थराइटिस बढ़ती है तो लोगों का दर्द भी शुरू होता है, सूजन भी आती है, बेंड करने में भी प्रॉब्लम होती है यानी कि रेंज ऑफ मोशन के अंदर प्रॉब्लम होती है, और साथ साथ एक डिसेबिलिटी आ जाती है यानी कि एक इंसान प्रॉपरली अपने काम नहीं कर पाता, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो जब ये प्रॉब्लम आती है तो एक इंसान दर्द से लाचार हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम उनको फिर से एक्टिव बनाएं। हम चाहते हैं कि वहाँ से हम सूजन हटाएं, वहाँ से दर्द को हटाएं, उसकी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करें और साथ साथ कार्टिलेज को रीजनरेट करें। कार्टिलेज जो घिसता जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। एग्जैक्टली। चलिए आपको कुछ पिक्चर दिखाते हैं। चलिए, इनको हम कहते हैं घुटना जी। हाँ, जी। सो इनका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। तो यहाँ पर अगर आप ये नीला नीला पार्ट देखें, जो दो हड्डियों के बीच में है। ये दो हड्डियों के बीच में जो नीला नीला पार्ट है, ये कार्टिलेज होता है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरा जॉइंट में स्पेस बढ़ गई है। वो स्पेस बढ़ती नहीं, स्पेस घट जाती है। और वो ये भी मिसकंसेप्शन लोगों का क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब घिसना शुरू हो जाता है तो हड्डियों से हड्डियाँ रगड़ खाना शुरू करती हैं। जब वो रगड़ खाना शुरू करती हैं तो फिर दर्द भी होता है और साथ साथ फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है यानी कि हड्डियाँ जुड़नी शुरू हो जाती हैं। और जब ये जुड़ती हैं तो फिर नी रिप्लेसमेंट की बात की जाती है। हमारा सबसे आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगी क्योंकि हमारे पहले कॉलर हमारा वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हेलो हेलो, नमस्ते, आपका स्वागत है रिवर्सिंग आर्थराइटिस पे। आपका नाम और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं मंजुला सवाल बोल रही हूँ कोलकाता से। मंजुला जी, आप कोलकाता से बात कर रही हैं? हाँ। वेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आप जानती हैं कि डॉक्टर गौरव आज साक्षात हमारे बीच मौजूद हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कीजिए। प्लीज गो अहेड। हेलो डॉक्टर साहब, मतलब हमको 1-1.5 साल से करीब ये प्रॉब्लम आ रहा था। हमेशा मतलब कि नस नस में दर्द हो जाता, उसके बाद ज्वाइंट में पकड़ लिया। आप डायबिटीज के बदले से था कि किससे ये नहीं पता। तो वो हमेशा ज्वाइंट में दर्द हो जाता। हम अपने जनरल फिजिशियन को दिखाएं तो उसने RA फैक्टर का टेस्ट करवाया। अच्छा जी। तो RA फैक्टर में 60 निकला था। 60 जी, यानी पॉजिटिव आया आपका। जी जी। हाँ, पॉजिटिव 60 आया। उसके बाद फिर वो अपना दवा चला रहे थे, बहुत दिन से एलोपैथिक दवा चल रहा था। दर्द तो थोड़ा थोड़ा कम था, और जब मैंने आपका टीवी में शो देखा तो मैंने वो आर्थराइट मंगाया, आपका सप्लीमेंट। जी। तो उसके बाद हमको बहुत फायदा तो हुआ, बहुत फायदा हुआ। मतलब दर्द तो समझिए एक तरह से चला ही गया। वेरी गुड।
वेरी गुड, पर वेरी गुड। वही है कि एक हाथ के शोल्डर में दर्द तो कम है, पर पूरी तरह से नहीं जा रहा है। हाथ जैसे बैक करने पर दर्द हो रहा है, और कभी कभी हाथ की उंगली में ये दर्द हो जा रहा है। जी बिल्कुल, ये आपके सारे लक्षण रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ही हैं और डॉक्टर ने बिल्कुल सही टेस्ट किया और उसमें कंफर्मेशन आई। लेकिन जैसे कि हम सब व्यूअर्स को बताते हैं कि ये जो हम ट्रीटमेंट हमने डेवलप की है ये खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी बहुत फ़ायदा देती है। तो आपके केस के अंदर आपको बहुत फ़ायदा मिला है, ये ईश्वर को थैंक यू कीजिए कि आपको रिलीफ मिल सका, क्योंकि एलोपैथी के अंदर इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, उसके अंदर आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है और वो आपको इतना लॉन्ग टर्म के अंदर फ़ायदा भी नहीं पहुंचाता। तो ये करते रहिए और हमारी टीम से बात कीजिए, कुछ लगाने को भी दिया जाएगा आपको, उससे इमीडिएटली आपके छोटे जॉइंट्स के ऊपर आराम मिलेगा और साथ साथ आपकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी। और थैंक यू कीजिए ईश्वर को आपको आराम मिल सका, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी ग्रेट वर्क को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गौरव, मंजुला जी को और कितने समय तक ये ट्रीटमेंट वेल इनको मंजुला जी आपको रेगुलर लेते रहिए, क्योंकि आपका जो ये कंडीशन है ये एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है, तो इसकी आप चाहे डोजेज थोड़ी कम कर, तो बोला कि 3 महीने का कोर्स कर देने। जी देखिए, आप यही उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको समझ नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शायद आपको लंबे समय तक लेना पड़े और बीच में कभी कभी आप इसको मिस कर सकते हैं या कुछ दिन एक आध दिन छोड़ के भी इसको ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक इसको लेते रहिए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही होगा आपको लॉन्ग टर्म में। अच्छा, तो क्या इसका डोजेस कम कर सकते हैं? हाँ, कि फ्यूचर मतलब जैसे बिल्कुल, ले रहे हैं आप एक कैप्सूल सुबह शाम पर आ सकते हैं और उसको कंटिन्यू कीजिए और देखिए किस तरह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मंजुला जी, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, जोड़ों की दर्द की वजह से ज़िंदगी रुक जाती है, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस शो के ज़रिए हम चाहते हैं कि आप तक अर्थराइटिस से रिलेटेड सारी जानकारी पहुंचे। अगर आपको अर्थराइटिस है या आपकी फैमिली में किसी को जोड़ों का दर्द है तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। चलिए जारी रखते हैं हमारी चर्चा डॉक्टर गौरव शर्मा के साथ। डॉक्टर गौरव, जनरली हम कभी अगर जिम जाते हैं या एक्सेसिव कुछ काम कर लेते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो कभी कभी एक छोटा सा हल्का सा दर्द महसूस होता है, बट वो ऑन एंड ऑफ महसूस होता है। पर ये छोटे मोटे हल्के फुल्के जॉइंट पेन्स अर्थराइटिस में कैसे बदल जाते हैं? वेल देखिए, ये एग्जैक्टली जो अगर आपको दर्द हो रहा है यानी कि वहाँ पर कुछ डैमेज हुआ है, और वो डैमेज जब प्रोग्रेसिवली बढ़ता है आगे तो वहाँ पर फिर वो डिजनरेशन आती है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक डाल पर बैठे हों और चाहे एक ब्लंट आरी से है, जो कि शार्प आरी नहीं है, उससे अगर आप काट धीरे धीरे चलाते रहें तो काफ़ी समय के बाद वो डाल भी टूट जाएगी, वो इमीडिएटली नहीं टूटेगी। वही डिजनरेशन होती है हमारी एज के साथ। और अगर हम वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप सेल्स को भी समझें और ह्यूमन बॉडी को अगर समझें तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक की एज होती है किसी सेल की। मैक्सिमम ब्रेन के सेल्स में भी साल भर तक चले जाते हैं, बट नॉर्मली एवरेज 3 से 4 महीने तक वो सेल्स रहते हैं। फिर उनको तोड़ा जाता है, रिकंस्ट्रक्शन होती है और फिर नए सेल्स बनते हैं, और इसी तरह से हमारी रीजनरेशन चलती है। अदरवाइज अगर हमारा फॉर एग्जांपल हाथ छिल गया तो ऊपर तो वहाँ पर कुछ भी कवरेज नहीं आएगा। इसी तरीके से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी रीजनरेशन चलती है, और उसके लिए हमें बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होता है। और जब हमें बिल्डिंग मटेरियल सही तरीके का नहीं मिलता, यानी कि सही तरह के अमीनो एसिड्स नहीं मिलते, सही तरह के फैट्स नहीं मिलते और सही तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर मुकोपॉलीसैकेराइड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो रिकंस्ट्रक्शन भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती। और अगर नहीं होती तो हमारे को डिजेनरेटिव चेंजेस दिखते हैं। और आजकल तो हमने लेट 20s और अर्ली 30s और लेट 30s के अंदर भी ऐसे पेशेंट्स देखने शुरू कर दिए, जो कि शॉकिंग है, जो कि आपको डरा देता है कि कहाँ जा रहे हैं। पहले हम जो 50s 60s लेट में देखते थे, आजकल वो लेट 20s में आ रहा है। तो आजकल का ज़माना बदल रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे लेते हैं एक और कॉलर। जी बिल्कुल। हेलो हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, मेरा नाम रीना चावला है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कीजिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आप क्या जानना चाहते हैं, बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको मैं कैसे दुआ दूँ, कि मेरे पास वर्ड नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, आपकी दुआ। आपने इतना जो औरों में इतना परहेज इतना सब होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं। हम हर चीज खाते हुए, हर मौसम को वो करते हुए हम इसको ले सकते हैं।
जी बिल्कुल, दिस इज फैंटास्टिक। तो बताइए क्यों आप हमें दुआ दे रहे हैं, ये भी तो बताइए। कि आप हम शेयर। ये चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट उन तक पहुंचे जो इसके जरूरतमंद हैं। बिल्कुल रीना जी, एक्चुअली हमारे शो का मकसद ही ये है कि लोग जान पाएं कि अर्थराइटिस का उपाय है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए कि आपकी हालत पहले कैसी थी और उपाय जानने के बाद मैं कैसे ये कह रही हूँ कि मेरे को जैसे डॉक्टर साहब ने एक नया जन्म दे दिया है ये दवाई दे करके। जी। थैंक यू वेरी मच। जी मैं सोचती थी कि मैं शायद अपना काम भी किसी के ऊपर डिपेंड होकर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मुझे इतना फायदा हुआ है। अब हम आपको मौका देंगे जरूर लोगों की हेल्प करने का, क्योंकि हमारे साथ जुड़िए फ्यूचर के अंदर कि किस तरीके से हम। मैं ये चाहती हूँ कि मैं औरों को बताऊं जी। कि ये ऐसा भी प्रोडक्ट आ चुका है कि जिससे आप लेने से आपको एक नया जीवन मिल सकता है। आप लॉन्ग लाइफ आगे अपने सपने को देख सकते हैं। दिस इज़ फैंटास्टिक मिसेस चावला। यही सोच के ही हमने ये प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं कि हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट है, एक प्रोसेस है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और मिसेस चावला, अगर आपको मौका लगे तो मुझसे आके ज़रूर मिलिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपसे मिलके, और मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा पर्सनली। थैंक यू वेरी एक मच। बात बताइए, आपका अर्थराइटिस आपको कितने समय से परेशान कर रहा था? ये समझिए कि मेरे को 18 साल हो चुके थे इससे। 18 सालों से आप जोड़ों के दर्द से परेशान थी, जी। और फिर ये ट्रीटमेंट जो आपने कितने समय तक अपनाया? मुझे अभी 2 ही महीने हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस ट्रीटमेंट को पूरा लेकर के एंजॉय कर पाऊँ। वेल आई एम श्योर ऐसा होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाना कि रिवर्स करना पॉसिबल है अर्थराइटिस को, और आप रेगुलरली ट्रीटमेंट अपना करवा भी रही हैं। सो डॉक्टर साहब और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट और सारे गुड विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू बहुत सो मच। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू Thank वेरी you. मच। दोस्तों, अर्थराइटिस की वजह से अपनी ज़िंदगी को थमने मत दीजिए। अभी हमने रीमा जी से बात की जो 18 सालों से अर्थराइटिस से जूझ रही थी, पर ये जानने के बाद कि अर्थराइटिस के लिए उपाय है, अब उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। ये एक डायल इन शो है जहां आप हमें फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। इस शो का आप रिपीट भी देख सकते हैं, पर फिलहाल अगर आप जानना चाहते हैं कोई भी जानकारी अर्थराइटिस को लेके, तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर गौरव, ये सच में एक मिरेकल है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। वो सारे काम, उठना बैठना, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए बाहर जाना, छोटे बच्चों को गोद में उठाना, ये छोटी छोटी चीज़ें छूटती जाती हैं इस दर्द की वजह से। और अब हम ये जान पा रहे हैं कि अर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब इस तरह की गुड विशेस, दुआएं मुझे मिलती है, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, दीजिए मुझे। और अगर मैं रोज़ हर एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकूं तो वो मेरा दिन बन जाता है, और मुझे मौका दीजिए बदलने का। और उसके लिए आपको हमारे साथ 1-on-1 काम करना होगा, और साथ साथ हम इंश्योर करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी टीम आपके साथ काम करे। और अगर वो सपोर्ट नहीं कर पाते तो ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए। हमारा ईमेल जो एड्रेस जो है उस पर चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए, चाहे टूटी भाषा में लिखिए, लेकिन 2 शब्द ज़रूर लिख के भेजिए कि आपको फ़ायदा हुआ या आपको फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं इंश्योर करूँगा अपनी टीम से। और मुझे इतना विश्वास है कि एटलीस्ट कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में आज हम आपको फंक्शनल मोबाइल यानी कि काम करने लायक डेफिनेटली बना सकते हैं। चाहे जितनी मर्जी आपकी डिजनरेशन हो, चाहे आपकी सर्जरी की बात हुई हो, चाहे नी रिप्लेसमेंट की बात हो, लेकिन हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फ़ोन उठा के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी भी जान नहीं सकूंगा कि आप क्या चाहते हैं जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर गौरव, हम ये भी बात कर रहे थे कि आजकल लेट 20s और अर्ली 30s में भी अर्थराइटिस पाया जाता है। सुनने में भी आता है कि अर्थराइटिस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो हम ऐसा आजकल क्या गलत करने लगे हैं अपनी लाइफ में जिस वजह से ये अर्ली ऑनसेट ऑफ अर्थराइटिस शुरू हो गया है? सबसे पहले तो आजकल लाइफस्टाइल टोटली बदला हुआ है कि जो खाना आज हम खा रहे हैं, यानी कि जनरेशन में जो शिफ्ट आया है। पहले जो जनरेशन होती थी उनका खान पीन अलग होता था, यानी कि न्यूट्रिशन जो आ रहा था उसकी सोर्सेज अलग थी। जी। आज हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, आज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की बात चल रही है, और शायद लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि जीएमओ अगर इस देश के अंदर आ गया खाने के अंदर, तो जो बचा कुछ हमारे पास है वो सब खत्म। जीएमओ? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स हैं, और अगर वो इंडिया के अंदर आ गए खाने के अंदर, वो टोटली खत्म हो जाएंगे। यूएस के अंदर काफ़ी चल रहा है, यूरोप ने उसको बैन कर रखा है। तो आजकल जो ज़माना है वो यील्ड्स बढ़ाने के चक्कर में, यानी कि उपज बढ़ाने के चक्कर में, वहाँ पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। पर एक और कॉल ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो।
नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। आपका नाम और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? हाँ जी मैम, मैं रेनू बोल रही हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। रेनू जी, आई एम श्योर आप जानती हैं कि हमारे बीच डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं और आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकती हैं। प्लीज़ गो अहेड। हेलो। हेलो। हाँ जी रेनू जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ Thank कि you very मैं 2 much. महीने से आपका ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जी तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जी। तो डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे को अभी जॉइंट्स में, पूरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया अभी 8-10 अच्छा जी। दिन से ही। मेरे को वैसे तो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस ही बताया गया है। जी जी। मेरे को, मैंने टेस्ट करवाए थे, सेरो नेगेटिव पॉली आर्थराइटिस बताया था। जी जी। तो सर मेरे जॉइंट्स में, पूरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया अभी 8-10 दिन से ही। जी, पिंडलियों में और ये हील्स में और एल्बो में। जी जी। तो सर मैं बताइए अब। देखिए, जो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है रेनू जी, उसके अंदर वो फेजेस के अंदर चलता है, यानी कि एक सेटल होता है, फिर एक वो स्पाइक देगा बड़ी ज़बरदस्त, और जैसे कि बारिशें आती हैं या मौसम बदलता है, उस स्टेज के ऊपर ये आपकी जो प्रॉब्लम आई है वो इसके चलते हो रही है स्टेज पे। इसको कुछ टाइम दीजिए, सेटल होगा और उसके बाद फिर ये मेंटेन होके चलेगा। मैं ये जैसे ट्रेडमिल वगैरह यूज़ कर सकती हूँ? बिल्कुल walk तो मैं करती बिल्कुल हूँ। यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वॉक कर सकते हैं, और एक आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और साइकिलिंग कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई लोड भी नहीं पड़ेगा आपके जॉइंट्स के ऊपर, तो वह साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग देगा। तो अपनी बॉडी की आवाज़ सुनिए, अगर दर्द होता है तो रुक जाइए, और अगर दर्द नहीं होता तो कंफर्टेबली चलिए, लेकिन दर्द के थ्रू पुश मत कीजिए, वहाँ पर डैमेज होता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। डॉक्टर गौरव, आपको बिना उस स्पेशल टिप के तो हम जाने नहीं देंगे, तो जाने के पहले हमारी ऑडियंस के लिए एक स्पेशल टिप। जी बिल्कुल। वाइल्ड व्हीट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और उसके साथ हम जौ, बाजरा और ज्वार की भी बात करेंगे, और फ्यूचर के अंदर हम इन ग्रेन्स को लेकर आते हैं। प्रॉब्लम इस देश के अंदर क्या है कि ज़्यादातर और काफ़ी लोग वेजिटेरियंस हैं, और वेजिटेरियंस के अंदर जब हम इस तरह के हाइब्रिडाइज्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर फूड्स देते हैं, तो वो एक्चुअली डिफरेंट रिस्पॉन्स देता है, और जब ये रिस्पॉन्स देता है तो ब्लड शुगर बढ़ते हैं, ब्लड शुगर के साथ वेट बढ़ता है, डायबिटीज़ आती है, और प्रोग्रेसिवली दूसरे लाइफस्टाइल डिजीजेज आते हैं। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट ये वाइल्ड व्हीट को अगर हम इंट्रोड्यूस करें, और अगर आपके पास वाइल्ड व्हीट नहीं है, जिसको हम जंगली गेहूं कहते हैं, तो आप अपना जो अनाज है, आटा कभी भी पैकेट्स में मत खरीदिए। कोशिश कीजिए कि अपना गेहूं ले सकें, और कहीं से भी, और अगर किसान का अपना गेहूं ले सकें तो उसके लिए चाहे आपको एक्स्ट्रा 20, 25, 30% भी देना पड़े तो प्लीज़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि वो अपना जो अनाज उगाते हैं उसके अंदर वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, और जो हमारे लिए उगाते हैं उसमें वो टॉक्सिन डालते हैं, उसमें वो जहर डालते हैं। तो उस जहर को भी हटाने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप उस गेहूं को 2 दिन तक भिगो के रखें, और उसके बाद धूप में सुखा लें। तो इस देश में धूप हर जगह है। धूप में सुखाने के बाद आप उसका फिर आटा बनाइए और उसको खाइए, और देखेंगे कि आप में लाइटनेस भी आएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। वेल डॉक्टर गौरव, थैंक यू सो मच आर्थराइटिस से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए, और ये जो स्पेशल टिप आपने आज इस एपिसोड में दी है, ये आई एम श्योर मैं घर जाके अपनी मम्मी को तो ज़रूर बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच अंकिता फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।